हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लीगली सॉर्टेड में। क्या आपको पता है कि हमारे देश में कुछ राज्य यूनिकैमरल होते हैं, यानी कि एक सदन वहां होते हैं। वहीं कुछ राज्य बाईकैमरल होते हैं, मतलब कि वहां दो सदन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इन सब के बारे में और इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में आज के इस वीडियो में। ऐसे तो हमारे देश में स्टेट्स के मामले में एक बहुत ही यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट है। फिर भी लेजिस्लेचर यानी कि विधान मंडल में हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्टेट्स के बीच फर्क रखता है। जैसे कि कुछ स्टेट में लेजिस्लेचर होते हैं, सिर्फ एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेचर्स होते हैं, मतलब कि बाई कैमरलिज्म, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वैसे तो ये सारी बात शुरू होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन अभी फिलहाल हम सबसे पहले देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 द स्टेट्स के चैप्टर 3 द स्टेट लेजिस्लेचर में, जो कि शुरू होता है आर्टिकल 168 से। आर्टिकल 168 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स, मतलब कि राज्यों के विधान मंडलों का गठन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट का क्लॉज 1 कहता है फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी लेजिस्लेचर विच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड के बाद दो पार्ट्स में बट जाता है, ए और बी। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि सेक्शन 168 के अकॉर्डिंग एक लेजिस्लेचर का कॉम्पोजिशन होता है गवर्नर गवर्नर प्लस गवर्नर प्लस हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए, इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश टू हाउसेज। अब टू हाउसेज क्या है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये दिया हुआ है लेजिस्लेचर इक्वल टू हम कह सकते हैं 168 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। वही सब क्लॉज बी में लेजिस्लेचर इक्वल टू आप कह सकते हैं इन अदर स्टेट्स ओनली वन हाउस। तो गवर्नर प्लस क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लॉज 2 इस बारे में कहता है कि अगर दो हाउसेज होंगे तो एक को हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे और दूसरे को लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे। वहीं अगर एक हाउस होगा तो एक उसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली ही कहेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां नहीं होगा। हिंदी में समझे तो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है विधान परिषद। तो इन सारी बातों को आपको समझ में रखना चाहिए कि लेजिस्लेचर गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल तीनों को मिलाकर बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे इन 8 राज्यों के बारे में, जिसका कि नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 168 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया हुआ है। तो ये 8 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन 8 राज्य में अभी फिलहाल बाईकैमरलिज्म नहीं है, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो इसमें से 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ की नहीं है। तो एक है मध्य प्रदेश और एक है तमिलनाडु। हालांकि आपको बता दूं मध्य प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कि हमारे संविधान के 7वें संशोधन जो कि 1956 में किया गया था, उसके सेक्शन 8 क्लॉज 2 के अंदर इसको इस सेक्शन में ऐड कर, इस आर्टिकल में ऐड कर दिया गया था। लेकिन अभी तक डेट ऑफ इन्फोर्समेंट नोटिफाई नहीं किया गया है, मतलब कि कोई भी तारीख नियत नहीं की गई है कि कब इसमें बाईकैमरलिज्म स्टार्ट होगा मध्य प्रदेश में। इसलिए अभी ये बाईकैमरल स्टेट नहीं है। दूसरा तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2010 में पास हुआ था। उसके सेक्शन 3 के अंदर इस आर्टिकल में ऐड किया गया था, लेकिन यहाँ भी अब तक बाईकैमरलिज्म नहीं है। तो अभी फिलहाल हमारे पास 6 स्टेट्स हैं, 6 इंडियन स्टेट्स जो कि बाईकैमरल हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं कि इन 6 स्टेट्स की, जो कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस समय ये 6 स्टेट्स थे। मतलब कि मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर भी ये 6 स्टेट्स थे जिसको कि बाईकैमरल बताया गया था। तो जो कि थे बिहार, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और वेस्ट बंगाल। तो मैं आपको बता दूं बिहार तो अब तक है उसमें, कहें तो बॉम्बे भी है, क्योंकि बॉम्बे अब महाराष्ट्र बन चुका है। तो ये आप जानते होइएगा, महाराष्ट्र का पहले पूरा नाम बॉम्बे था। मद्रास अब तमिलनाडु बन चुका है, ये भी उसमें है। बीच में उसको तमिलनाडु को हटा दिया गया था उसमें से 1985 में, लेकिन फिर उसको ले आया गया। उसके बाद पंजाब है, पंजाब को भी एबॉलिश कर दिया गया था 1969 में वेस्ट बंगाल के साथ। वेस्ट बंगाल को भी एबॉलिश कर दिया गया था 1969 में। और यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश है, बाकी कुछ को ऐड किया गया है।
तो ये 6 राज्य हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे ही किसी को भी कहीं भी बाइकैमरलिज़्म क्रिएट किए, कहीं भी बाइकैमरलिज़्म एबॉलिश कर दें, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक प्रोसेस है जो कि दिया गया है आर्टिकल 169 में, जो कि बात करता है एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। तो ये कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 168 पार्लियामेंट may by law provide for the abolition of legislative council। मतलब कि ये पार्लियामेंट का काम है। कैसे? हैविंग सच अ काउंसिल फॉर द क्रिएशन ऑफ सच अ काउंसिल हैविंग नो सच काउंसिल इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मतलब कि पहले लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उस स्टेट का, उसको कुछ करना होगा। क्या? तो passes a resolution to that effect by a majority of total membership of assembly and by a majority of not less than 2/3 of the members of assembly present and voting। तो यहाँ पर कैसा टाइप का मेजोरिटी है? तो मेजोरिटी यहाँ पर है कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग भी चाहिए, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन ये 2/3 जो है, ये 2/3 जो नंबर आएगा, ये 50% ऑफ टोटल से कम नहीं होना चाहिए। आपको मेजोरिटी के बारे में सारी जानकारी हमारे दूसरे वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। उसके बाद इसमें क्लॉज 2 बात करता है कि एनी लॉ रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 शैल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट जो मे ऑल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस। जैसे कि आप इसमें कुछ अमेंडमेंट लाइएगा तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी अमेंडमेंट लाना होगा, जो कि एक कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन होगा, तो वो भी उसमें लाया जाएगा। और उसके बाद कोई भी अमेंडमेंट जो कि 169 के अंदर किया जाएगा, पहले तो स्टेट में पास किया जाएगा, फिर पार्लियामेंट में पास किया जाएगा। स्टेट में पास करना इनफ नहीं होगा, पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से भी पास किया जा सकता है। उसके बाद नो सच लॉ शैल बी डीम्ड एज द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो ये इसको 368 का अमेंडमेंट जैसा स्ट्रिंजेंट प्रोसेस नहीं लगेगा पार्लियामेंट में पास करने के लिए। तो ये बहुत ही क्लियर होगा 169। तो क्या अभी कोई स्टेट्स हैं जहाँ की ऐसा कुछ पास हुआ है, एबोलिशन क्रिएशन की बात हो रही? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आप 169 हिंदी में पहले देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 2/3 बहुमत भी चाहिए, और उसके बाद कुल सदस्य की संख्या की बहुमत भी चाहिए, मतलब 50% भी चाहिए और 2/3 भी चाहिए, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे कि दिया हुआ है उपस्थित और मत कर देने वालों की 2/3 चाहिए। तो अब ये 6 राज्यों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। तो असम एक ऐसा स्टेट है जहाँ 2010 में असम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में असम लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल पास कर दिया था। लेकिन ये 2013 से राज्यसभा में पेंडिंग है। तो ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद राजस्थान है। राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में 2012 में राजस्थान लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल पास कर दिया था, लेकिन ये भी 2013 से राज्यसभा में पेंडिंग है। तो आप इसको याद रख लीजिए, ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है फिलहाल, लेकिन आंध्र प्रदेश अब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं चाहती है। तो उन्होंने उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिशन एक्ट पास कर दिया है, लेकिन वो अभी तक पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अगर आपसे पूछे कोई पार्लियामेंट क्या होता है, तो पार्लियामेंट होता है प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल कोई डेट निर्धारित नहीं किया गया है, जैसा कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का नाम तो है, लेकिन वहाँ डेट निर्धारित नहीं किया है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2018 इलेक्शन में मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल को ले आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में शुरू में था, आपने देखा होगा, मद्रास, लेकिन 1986 में क्या कहते हैं, एआईएडीएमके ने उसे एबॉलिश करा दिया गया था। लेकिन फिर अभी डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम की गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल को तमिलनाडु में ले आएंगे। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में भी पहले था, जैसा कि हमने देखा, वेस्ट बंगाल और पंजाब दो ऐसे राज्य थे जहां पहले था, लेकिन 1969 में एबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली ममता बनर्जी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा है कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल वापस से वेस्ट बंगाल में चाहते हैं और वापस से लेजिस्लेटिव काउंसिल वेस्ट बंगाल में ले आएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा दोस्तों, ये अकेले स्टेट के हाथ में नहीं होता है। जैसे कि असम और राजस्थान 2010 और 12 में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट पास कर चुके हैं, लेकिन अब तक वहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में अब तक वो पेंडिंग है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के, राज्य सरकार के हाथों में नहीं होता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं आज के ट्रिविया के बारे में। तो आज का हमारा ट्रिविया है विच रिफॉर्म्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एट द नेशनल लेवल। पहली बार नेशनल लेवल पे मतलब कि देश के स्तर पे, हमारे राष्ट्रीय स्तर पे काउंसिल ऑफ स्टेट का निर्माण किस रिफॉर्म के कारण आया था? आपके लिए हिंट है कि ये रिफॉर्म 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया। आज के ट्रिविया का जवाब हमें कमेंट करके जरूर दें। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में 10 राज्य बाईकैमरल हो। जैसे कि 8 का नाम तो अभी लिस्ट में है ही जो कि बाईकैमरल हैं, लेकिन 6 जगह इम्प्लीमेंटेड है। 2 जगह जो कि आप जाने होंगे, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, वहां बाईकैमरलिज्म इम्प्लीमेंटेड नहीं है। लेकिन असम और राजस्थान वहां बिल पास हो चुका है और वो जैसे ही पार्लियामेंट में पास होगा वो भी बाईकैमरल राज्य हो जाएंगे। वहीं वेस्ट बंगाल भी बाईकैमरल होना चाह रहा है। तो आप सोच रहे होंगे 8 और 3 11 हो जाएंगे, लेकिन जी नहीं दोस्तों, आपको याद होगा आंध्र प्रदेश अब बाईकैमरलिज्म अपना हटाने के लिए बिल पास कर चुका है और वो जैसे ही पार्लियामेंट में पास करेगा तो वो हट जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में जल्दी हमें हमारे देश में 10 बाईकैमरल स्टेट्स देखने को मिले। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक थम्स अप दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने हर सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर करें ताकि उनको भी बाईकैमरलिज्म और यूनिकैमरलिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारा सारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।